ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको समझना पड़ेगा मैं, क्योंकि हमारा जो वो लक्ष्य रहेगा वो हम पुरुष और प्रकृति के कॉन्सेप्ट से ही सारी बातों को समझेंगे, कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगे। ठीक है। पुरुष की दो तरह की प्रकृति होती है। पुरुष की दो प्रकृति। तो प्रश्न आता है कि स्त्री के सजने की परंपरा का क्या अर्थ है। स्त्री ही सजने को कहा जाता है, अन्यथा जो मेल होते हैं उनको सजने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। मेल की जो सजावट होती है वो होती है उसकी बौद्धिक क्षमता की होती है, और स्त्री की जो सजावट की बात होती है वो होती है उसके गुणों की। दो चीजें होती है ना, एक बुद्धि की बात होती है और एक गुणों की बात होती है। तो अध्यात्म कहता है पहले हमें किस पर फोकस करना चाहिए, पहले पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुष तत्व पर फोकस करना चाहिए। जब तक हम पुरुष तत्व की बात को नहीं समझेंगे तब तक हम गुणों को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आम भाषा में आपको समझाते हैं, जैसे गुणों की बात जब भी आती है ना तो इंसान क्या करता है, कॉमन मैन दूसरों के गुण देखता है, वो बहुत गुणी है, फलाना व्यक्ति बहुत अच्छे बहुत गुणी है, वो किसी काम को बहुत गुण से करता है, देखने में भी अच्छा लगता है इंसान को कि हाँ भाई बहुत सलीके से काम करते हैं, बहुत सफाई से करते हैं, बहुत कायदे से बात करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं परंतु फिर भी बड़े झुक कर बात करते हैं, सबसे बड़े शालीनता से ना, बहुत सहनशीलता, ये सब बातें आती हैं आमतौर पे। तो ये जो है, जब हम गुणों की, खाली गुणों की बात करते हैं तो ये प्रकृति की बात है, प्रकृति के तल पर बात है, पुरुष के तल की बात नहीं होती है। प्रकृति के तल पर गुण, क्योंकि गुण होंगे तो गुण अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं। बात समझिएगा, अच्छे या बुरे भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरे लिए अच्छा है तो जरूर जो मेरे लिए नहीं है वो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। तो ये द्वैतवाद की बात होती है। द्वैतवाद हमेशा प्रकृति के तल पर होता है, और जब भी हम पुरुष के अर्थ की बात करते हैं तो वहां पर द्वैतवाद की बात नहीं होती, अद्वैतवाद की बात होती है। अद्वैतवाद में क्या होता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम तो आम के बीज हैं, हम तो बहुत मीठे मीठे रहते हैं, सब कुछ अच्छा, अब जिसमें खट्टापन है वो हमें पसंद नहीं है। वो दो बातें नहीं आएंगी, क्योंकि हमें पता हो जाता है, हमें ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पता हो जाता है कि ये दुनिया एक शाश्वत सत्ता पे काम कर रही है, कोई चीज भी अपनी मर्जी से नहीं हो रही है। प्रत्येक जीवात्मा का अपना एक स्वधर्म है, उस स्वधर्म के आधार पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए आज की जो सिचुएशन चल रही है, ईरान और अमेरिका के जो बीच में युद्ध है, तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से इंसान क्या देखेगा कि उसके गुण खराब है, कि वो व्यक्ति खराब है। क्या खराब है? कुछ भी खराब नहीं है। समय के काल चक्र में जो चीज जैसी होनी है, क्योंकि एक कपड़ा होता है हम खरीदते हैं, तो काल चक्र में जब हमने शुरुआत में खरीदा तो वो नया था, बहुत सुख दे रहा था, अच्छा लग रहा था, फिर खूब धोला धुला हमने, साफ करा उसको, खूब पहना, फिर उसके बाद क्या हो गया, वो खराब होने लगा। धीमे धीमे उसके अंजर पंजर हो गए, उसमें सब कपड़ा निकलने लग गया। तो हम क्या कहेंगे? कपड़ा खराब हो गया? कपड़ा नहीं खराब हो गया, समय के काल में उसका समय अब पूरा हो गया, ऐसे तो कहेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसी बात होती है कि जब समय पूरा होने वाला होता है, काल चक्र फिरने का टाइम आता है, तो जब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वो वैसे ही सृष्टि रूपी रंगमंच पे उभर जाते हैं, वो वैसे ही काल चक्र में कार्य करने लग जाते हैं। अन्यथा क्या आवश्यकता थी किसी को एटम बम बनाने की? कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो काम उन्हें करना होता है। तो अब किसी को नहीं कह सकते कोई अच्छा है या बुरा है, क्योंकि सब अपने स्वधर्म से ही जुड़े हुए हैं, वो अपने स्वधर्म के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बने ही उस कार्य के लिए, वो पैदा ही उस कार्य के लिए, उनका अस्तित्व ही इसी कार्य के लिए है। तो फिर बहुत सहज हो जाता है, हमारे अंदर कोई संकल्प नहीं चलता ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ठीक है, वो द्वैतवाद की। अब बाहरी दुनिया में जब हम प्रकृति के तल पर दृष्टिकोण होता है तो हम गुण देखते हैं। यदि हमें किसी का गुण दिखाई देगा तो उसके विपरीत हमें दोष भी दिखाई देने लग जाते हैं। ये गुणी है तो हम कहेंगे वो उसमें ये गुण नहीं है तो उसमें ये दोष है। तो ये द्वैत की बात है। परंतु जब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो पहली बात समझ में आती है, सब कुछ चेतना के स्तर पर ही होता है। गुण, किसी के अंदर जो गुण जैसा है वो उसका क्या है, वो उसका स्वधर्म है, उसी स्वधर्म के आधार पर ही उसके गुण बने हुए हैं, वो उसी हिसाब से काम कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो खराब है। अब मान लीजिए हमारे परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा आ गया जिसने हमारा जीना हराम कर लिया, हमारी प्रॉपर्टी ले ली, हमसे सब कुछ छीन लिया,
तो जो आम आदमी होता है वो क्या था, जिंदगी भर लड़ता रहता है, जिंदगी भर तुम उनको खत्म करने का प्रयास करो, खत्म होएंगे? अरे जब तक उनकी जिंदगी है तब तक वो जिएंगे, और करेंगे भी कुछ और, बात कर लेंगे, क्या करेंगे भी वही जो उनका स्वधर्म है, वो वही कर सकते हैं, उसके लिए ही वो पैदा हुए हैं। मतलब हम ये दूसरे को गुणी या अवगुणी नहीं कह सकते हैं, वो उनका काम ही है, वो पैदा ही इसीलिए हो, सो वही काम करेंगे। बिच्छू काम बिच्छू जाने, टिंडे का काम होता है, पैदा होती है मर जाती है उसकी माँ, तो वो वैसे ही पैदा हो गया। सांप का काम है डसना, तो वो डसेगा ही। तो ये जो हम लोगों को एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं ना जानवर के, ये वास्तव में स्टेज ऑफ माइंड की बात है। तो ये होती पुरुष तल की बात, जब हम गुणों में नहीं फंसते हैं, फिर हम गुणों में नहीं, क्योंकि गुण आपस में बरतते रहते हैं, गुणों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सीधे किस तल पर आ जाते हैं, पुरुष के तल पर आते हैं। सामने वाले को भी हम क्या कहेंगे, भाई ये तो जीवात्मा है, इसका जीवन जो है वो उसके आत्मा अर्थात मन बुद्धि के केंद्र से चल रहा है। इसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो वास्तव में किसके केंद्र से चल रहा है, इसकी अपनी मन और बुद्धि से चल रहा है। अब हम ये तो कहेंगे नहीं भाई उसकी मन बुद्धि खराब है, ये तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो जिस काम के लिए अस्तित्व है उसका वो वही काम कर रहा है, वो काम ही उसका वही है। तो इसीलिए गुण में बरतते हैं, ये प्रकृति के तल की बात होती है। पुरुष तल पे हम ये पहचानने लग जाते हैं, फिर हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे, फिर हमारे लिए वो आत्मा है, अर्थात उसके अंदर अपने प्रकार की मन है, बुद्धि है, संस्कार, ये सब काम कर रहे हैं। ये हमें बात समझ में आने लग जाती है। तो हमें जब ये बात समझ में आती है तो फिर हम ऊंचा उठते हैं, अर्थात जिस तल पर हम बैठे हुए थे वहां से परे जाने का प्रयास करते हैं, फिर उससे भी परे जाने का प्रयास करते हैं। जितने परे जाने का प्रयास करो, जितना ऊंचा उठने का प्रयास करो, ये तुम्हारी मादा की बात है। तो पुरुष क्या करता है, ऊंचा उठने का प्रयास करता है, किससे, प्रकृति के तल से ऊंचा उठने का प्रयास करता है। जितना ऊंचा उठना चाहो, कोई आवाज आज होता है थोड़ा ही ऊंचा उठ पाता है तो उसको आसपास भेजा जाता है कि भैया तुम यहाँ तक पहुंचो, तुम उतनी दूर नहीं जा पाओगे, टाई फिस हो जाओगे। और ऊंचाई पकड़ लेता है तो उसको और दूर तक भेजा जाता है। तो वो क्या है, सबकी स्थिति की बात है, स्टेज ऑफ माइंड की बात है। तो वहां पर जब परे से परे जाते हैं, जितना ऊंचे जाएंगे तो क्या होता है, वो अपने वास्तविक धर्म में टिकता जाता है। वो अपने वास्तविक, दैहिक धर्म होता है हमारा, वास्तविक नहीं है। दैहिक धर्म हमारे व्यवहारिक जगत के लिए बने हुए हैं। ड्रामे के अंदर जो कुछ भी हम रोल करते हैं वो किस लिए है, हमारे वो दैहिक हैं, वो ठीक है आपको करना है, लेकिन वही हमारे स्वधर्म नहीं है हमारा वो, ये हम पहचान जाते हैं। तो हम स्वधर्म में जीने के लिए उठने का प्रयास करते हैं, किससे, प्रकृति के तल से ऊंचे उठने का प्रयास करते हैं। तो ऊंचे उठने का प्रयास करना अर्थात अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपना विवेक को, आप बौद्धिक क्षमता कहें या उसको सत्य असत्य विवेक कहें, शब्द एक्यूरेट क्या है, सत्य और असत्य का विवेक जागृत होना। जितना ज्यादा सत्य असत्य का विवेक जागृत होता है तो हम प्रकृति से परे होते जाते हैं, तो हम परम होते चले जाते हैं, बाहर ऊपर होते चले जाते हैं। तो जितना ऊंचे होंगे उतनी ही प्रकृति हमारी क्या हो जाती है, सहयोगिनी हो जाती है, प्रकृति हमारी सहयोगिनी हो जाती है। ठीक है, तो जैसी जितनी सहयोगिनी होगी उतनी क्या होगा, उतनी ही वो क्या हो जाएगी, ड्रामे में उसकी गुणवत्ता दिखाई देगी, उसके गुण दिखाई देंगे। बात समझ में आ रही ना। तो पुरुष को सजने, बाहरी गुणों से सजने की आवश्यकता नहीं होती, उसे सिर्फ ऊंचा उठने की आवश्यकता होती है। और जो प्रकृति है वो पुरुष के ऊंचे उठने से खुद ही उसका गुण वगैरह सब जो ऊंचे उड़ जाते हैं, गुण जो होते हैं वो ऊंचे स्तर के हो जाते हैं। एक बहुत छोटा सा दुनियावी उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई डिफेंस इसमें आर्मी ऑफिसर है कोई, है ना, आज की बात नहीं करें, थोड़ा 40 साल पहले चले जाइए, जहां पर शादी वादी जो है कोई पूछ के नहीं की जाती, माँ बाप जहाँ बचपन में तय कर दी बस वहीं हो जाएगी। मान लीजिए एक आर्मी ऑफिसर बहुत ऊंची रैंक का है, उसकी शादी जिनसे हुई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अपना 5वीं 6ठी पास थी, उनसे शादी हो जाती मान लीजिए उनकी, समझिएगा इस बात को। तो वो जो जिसकी शादी होकर आए उसके तो जो अब आप उसके देखेंगे उसके संस्कार कैसे होंगे, उसके संस्कार वैसे नहीं होंगे जैसे भाई वो ऊंची रैंक पे बैठने वाला जो आदमी होगा, उसका हाव भाव, उसका बैठक और चाल सब
कैसी होगी, थोड़ा डिफरेंट होगी, है ना। वो क्योंकि उसके अंदर एक ओहदे का अहंकार होता है, दुनिया में एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, लोग उसका मान सम्मान करते हैं, तो उसका जो रहन सहन होगा वो भी कैसा होगा, थोड़ा रॉयल होगा, रॉयल हाँ होगा। रॉयल भी होगा, उठना बैठ, लेकिन वो तो अब 6 पास है तो उनके अंदर ज्यादा कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। वो जो लड़की है वो मतलब बहुत वैसे बहुत रॉयल फैमिली से नहीं है, वो तो अपना ऐसे ही पढ़ लिख कर थोड़ा बहुत घरेलू काम वाम करती हैं। अब वो जब शादी होकर आई तो अब देखिए देखिए यहाँ पर क्या होता है सिचुएशन में, क्योंकि मेल मेल बहुत ऊंचा है तो फीमेल को उसके साथ क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अब फीमेल क्या करेगी, वो चीजों को देखेगी, नहीं हमें भी ये चीज ऐसी करनी है, लोगों से मिलेगी जुलेगी, तो उसको बाहर अभी अभी बाहरी लेवल पे चल रहे हैं, ये हमारे अध्यात्म के अंदर की बात नहीं, ध्यान रखिएगा। हम बाहर से आपको एक उदाहरण दे रहे हैं भौतिक जगत से। तो वो क्या देखेगा, जब बाहर जाएंगी पार्टी में जाएंगे या किसी मीटिंग में जाना उठना बैठना हुआ लोगों के साथ, तो उन्हें समझ में आता है भाई देखो कपड़े लत्ते ऐसे पहनने हैं, हमको सलीके से ऐसे पहने जाते हैं, ऐसे में व्यवहार करना है। तो आप उनको 5-6 साल 10 साल मिलोगे तो आपको लगेगा वो जो पहले था उनका व्यक्तित्व वो तो बदल गया, है ना। पहले उनके पास केवल सीमित काम कर लेने की क्षमता थी, सीमित व्यवहार थोड़ा बहुत कर लेती थी, लेकिन अब वो जो है बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर से भी बात करने की क्षमता रखने लगी हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल मेल के अकॉर्डिंग फीमेल ने अपने आप को एडजस्ट करना शुरू करा, और वास्तव में यही नियम भी है, हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है कि फीमेल को मेल के साथ अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना चाहिए, है ना। मान लीजिए किसी की कोई धर्म पत्नी आई, वो जो है बहुत ही अमीर घर से थी, और जो मेल है वो बहुत गरीब घर से, लेकिन जब वो आई तो उन्होंने अपना अहंकार किनारे रखकर मेल के साथ एडजस्ट कर लिया। तो जब ये एडजस्टमेंट हो जाता है तो क्या होता है, तो रिश्ते निभते हैं, संबंध बने रहते हैं, ठीक है, थोड़ा ऊंचा ऊंचा चलता है ना। हाँ ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना, एडजस्ट होता है। अब यही बात हम यहाँ पर भी देखते हैं, तो प्रकृति को हम गुणों के तल पे रख लेते हैं, वहां गुण होते हैं, लेकिन पुरुष के तल पर क्या होती है, विवेक होता है। तो पहले हम गुणों पे ध्यान नहीं देते हैं, विवेक को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति जो है नारायण की दासी हो जाती है, उसको उसको सर्व करना पड़ता है। दासी क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है, जो ऊपर होता है उसका तो एडजस्टमेंट करती है। तो जो गुण है वो प्रकृति के तल की बात है। तो जैसे जैसे पुरुष ऊंचा उठता है, जितना ऊंचे स्तर पर होता है, गुण वैसे ही उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं, प्रकृति एडजस्ट हो जाती है, उसको दास सर्व करती है, दासी होती है उसके। परंतु पुरुष की खास बात है कि पुरुष ही जितना परम परे से परे होगा, उसकी परा प्रकृति वैसी ही हो जाती है। तो सजती बाहर से गुणों में देखने में तो फीमेल आती है, लेकिन कारण कौन होता है, मेल होता है। अब मेल है रिक्शा चलाने वाला और फीमेल सेठानी बन के बढ़ जाए, चलेगा, नहीं चल पाएगा। हम एक बाहरी एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर आप लोगों को अंदर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, दोनों को, बाहर को बिल्कुल नहीं पकड़ लीजिएगा, आंतरिक स्तर पे ही रहिए। तो जब कहते हैं स्त्री के सजने की परंपरा होती है, तो हमें समझ में आ जाता है ये प्रकृति के तल पर गुणों की बात है, ठीक है। और मेल की जो सब सजने की बात है वो वास्तव में गुणों से सजने की बात नहीं है, सिर्फ परे से परे जाने की बात है, सूक्ष्म होने की बात है, विवेक जागृत करने की बात है। अभी कुछ स्पष्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न है, कामना की विकृति को अजंता अलोरा की गुफाओं के चित्रों के आधार पर समझाएं। हमें समझना है कि भाई दुनिया में जो षष्टि रूपी रंगमंच पर सुख और दुख का खेल चलता है, लोभ हानि का खेल है, ये मृत्यु जन्म का जो खेल है, इसमें जो कोई भी चित्र कलाकारियां बनाई गई हैं वो वास्तव में क्या है, वो वास्तव में प्रतीक हैं। तो प्रतीक बनते कब हैं, जब मनुष्य की चेतना उस स्तर पर पहुंचती है। जब तक हमें
वो चैतन्यता नहीं आएगी किसी चीज की, तब तक हम चित्र को उकेर नहीं सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए सरस्वती है। तो सरस्वती को तो पहले हम सिर्फ मंत्रों में ही जानते थे, मंत्रों में बनाया गया, परंतु मंत्रों से भी पहले, मंत्रों का भी तो निर्माण किसी ने किया, मंत्रों से पहले वो कहाँ थी? वो हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी एक धूमिल सी स्मृति में रहा करते थे। किसी ने सरस्वती को देखा तो नहीं कभी, परंतु सरस्वती की ये परिभाषाएं हमें क्या करती है, किसी की परिभाषा जान लेने से उसकी एक धूमिल तस्वीर हमारे सामने उकर आती है। और इंसान की एक खास फितरत है कि वो जो भी तस्वीर बनाएगा वो अपने आसपास से ही लेगा, उसको नहीं छोड़ता है, आसपास से उठाता है जो भी बनाता है उसको। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, सबको देखता है, ये आंखों से दुनिया देखता है, तो वो जो अव्यक्त होता है वो को भी वो व्यक्त रूप देने का प्रयास करता है। तो पहले ही ये सरस्वती की मूर्तियां नहीं बन जाती हैं, पहले क्या आता है, वास्तव में सार चीज क्या है? सार हर इंसान, हर खास तौर पे जितने भी हमारे उपनिषद और वेद रहे हैं, इनमें ऋषि मुनियों ने प्रयास किया है वो सच्चाई दिखाने का जो अव्यक्त आंखों से देखा जा सकता है, व्यक्त आंखों से नहीं। तो इसके लिए वो मंत्र देते रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। उस सविता के रूप में जो प्रकाश है उसको याद करो, वो है भगवान का रूप, ऐसे करके। ओम है भगवान, ओम की ध्वनि है भगवान का रूप, ऐसे अलग अलग रूप में दिया। तो जब जिसको जैसी आवश्यकता पड़ी उसने उसी को मंत्र को क्या दे दिया, मंत्र को एक रूप दे दिया, मूर्त रूप दे दिया। इसको और डिटेल में आगे कभी करेंगे, मोटी मोटी बात समझिए पहले, है ना। उसको रूप देने का प्रयास किया। तो जब किसी चीज को रूप दिया जाता है तो जो जिस स्टेज ऑफ माइंड में होता है उसको उसी रूप में बना देता है। अर्थात कोई भी जब भी किसी चीज को आकार प्रकार देगा तो वो कुछ ना कुछ क्या होगा, विकृत होगा। जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोग कभी कभी ये महसूस भी करते होंगे कि बात वही है, लेकिन जब जितनी बार समझाई जाती है उसमें शब्द अलग हो जाते हैं। जो जितनी बार समझाता है उसमें लगता है शब्द अलग हो गए हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि शब्द होते हैं आकार, साकार, और जो सच्चाई है, जो परम सत्य, वो कैसा होता है, वो निराकार होता है, उसमें आकार नहीं है। सरस्वती को क्या आकार दो, कुछ आकार नहीं है। सार ज्ञान का सार है सरस्वती, कहाँ आकार देंगे, कोई आकार। लेकिन हाँ, जब तुम इंजीनियरिंग को सार देने लग जाते हो तो तुम्हारे लिए सरस्वती की कोई मूर्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में बन के बैठ जाती है। जब तुम मेडिकल का ज्ञान ले लेते हो तो तुम्हारे लिए कोई सरस्वती की मूर्ति मेडिकल में बन के बैठ जाती है। कोई मूर्ति होगी, भाई यही हमारे सरस्वती है, हम बना लेते एक मूर्ति, एक सिंबल, एक प्रतीक बना लिया हमने, ठीक है ना। तो मूर्त रूप देना ऐसे, इसीलिए शब्द हो, चाहे गीत हो, संगीत हो, कविता हो, उनमें बहुत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक शब्द से इस अव्यक्त को एक्सप्लेन करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। अच्छा, बात आ रही है विकृति की, तो बात समझ में आई। एक होती है कृति, एक होती है विकृति। कृति मतलब वो कृति जो तुम न आंखों से, शब्दों से, न मुख से, न हाथों से कुछ भी उसको व्यक्त नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। और जो तुम्हारा मूल होता है उसको बोलते कृति। और जब तुम उसको बनाने चलते हो तो कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, वो विकृति हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो बस अजंता अलोरा का में यही चीजें दिखाई गई हैं कि पुरुष और प्रकृति का जो ये खेल है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, इस पे विकृति कैसे आ जाती है, उसमें विकृति कैसे आ जाती है, उसे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। क्योंकि मूल रूप में हर आदमी की कोई ना कोई क्या होती है, कामना होती है। और कामना पूरी करने के लिए क्या होता है, कामना कौन करता है, प्रकृति की पुरुष, चैतन्य कौन होता है, पुरुष की प्रकृति, पुरुष। जो चैतन्य होता है कामना वही कर सकता है।
लेकिन प्रकृति का काम क्या है कि कामना पूरी करने के लिए सारा जो है जोर कौन लगाती है? प्रकृति लगाती है। बात समझिएगा, इस बात को, कॉन्सेप्ट की बात समझिएगा कि कामना प्रकृति नहीं करती, कामना पुरुष की ही होती है। उसकी कामना बढ़े, ये काम प्रकृति का है। इसीलिए प्रकृति को सत रज तम में दिखाया गया है। सात्विक भी है, राजसी भी है, तामसी भी है। उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त है, उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त है। पुरुष निचले स्तर पर होगा तो फटाक से प्रकृति के वो नृत्य में फंस जाएगा, और पुरुष ऊंचे तल पर है, परे से परे है, तो उसके जाल में फंस नहीं पाएगा। तो कामनाओं, तो अब क्या होता है, हम आपको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में ध्यान से देखिएगा कि ये जब सृष्टि में काम शुरू होता है, जब भी हम सृष्टि की शुरुआत में चले जाएं, आदि में चले जाएं, तो हमें देखने को मिलेगा कि हमेशा शुरुआत में जब भी कोई जीवात्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरती है तो उसकी कामना क्या होती? कामना प्रकृति पूरी करती रहती है। उसको अपने से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है कि हमें कुछ चाहिए, वो पालना होती है, क्योंकि सृष्टि का क्या नियम है? जो स्थापित होता है उसकी फिर पालना होती है, सफाई होती है, उसकी पालना होनी ही होती है। प्रकृति को उसकी सफाई होती पालना, है ना। हाँ जी, उसकी पालना करनी ही पड़ती है। ठीक है, ये एक सृष्टि के नियम है। और जो एक तरफ पालना करके बड़ा करे, उसके बाद उसमें विकृति आ जाए, कीड़े पड़ जाएं, तो क्या होता है? उसका विनाश भी उसको करना ही पड़ता है। तो ये तीनों कार्य सदैव ही चलते रहते हैं। ठीक है, तो जो कामनाएं हैं, पहले तो कामनाएं अच्छे से पूरी होती हैं। जब शुरू शुरू में आत्मा आती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो सहज रूप से पूरी हो रही होती है, कुछ चाहिए नहीं होता है। लेकिन पुरुष अर्थात चेतना जितने नीचे तल की होती है, उसमें उतनी उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर कम होती है। तो उस जितनी कंट्रोलिंग पावर अपने ऊपर कम है, तो क्या होगा? प्रकृति के झांसे में आएगा, नहीं आएगा? आएगा। वो थोड़े से भी प्रकृति की चंचलता को देखकर, प्रकृति के क्या कहते हैं, गुणों को देखकर, उसमें क्या होता है? उसका सामंजस्य, उसका जो क्या कहिए, स्थिति बिगड़ जाती है, वो नीचे आने लग जाता है। वो ज्यादा लंबे समय तक ऊपर ठहर नहीं पाता। उसको वो प्रकृति के साथ समझता है, प्रकृति के साथ मैं रहूंगा तो मौज आएगी, मेरे को सुख मिलेगा। हाँ, ऐसे करके वो उसको उसकी नीचे आने लगाता है। जब वो पुरुष प्रकृति के साथ गुणों में बरतने लग जाता है, तो क्या होती है? उसकी अपनी ही कृति में विकृति आ जाती है। क्योंकि मूल रूप में क्या कृति है? ऊंची से ऊंची श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, और वही हमारी क्या होने लग जाती? विपरीत विकृति बनने लग जाती है। तो इस बात को, पुरुष और प्रकृति के सामंजस्य को, आपस में लेन देन को कैसे समझा जाए? तो अजंता उलोरा में वो सिर्फ चित्र उकेरे गए हैं, ताकि हमारी बुद्धि में ये बात स्पष्ट रहे कि ये सृष्टि जो पुरुष और प्रकृति का खेल है, गेम है, ये है ना, एक गेम है, सुख और दुख का गेम है। इसको हमें समझना है, क्योंकि सुख भी है तो दुख भी है, पर हमें कैसा सुख लेना है, कौन सा ऊंचा सुख है, और कित सुख की अपनी क्या लिमिट रखनी चाहिए, ये निर्धारण हम स्वयं करते हैं। तो इस बात की जब हमें इस बात का हमें पता रहे, इसके लिए पुरुष और प्रकृति के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया, अलग अलग रूप में दिखाया गया है। हमें देखने में, क्योंकि हम आदमी और औरत देखते हैं, तो हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हम तो जैसे अपने हिसाब से समझते हैं वैसे ही लगा लेते हैं उठाकर, परंतु उसमें आदमी औरत दिखाए ही नहीं गए हैं। उसमें खास बात पता है क्या दिखाई गई होगी? आपने हमेशा देखा होगा उसमें चित्रों में मेल हमेशा सीधे ही खड़ा रहता है, मेल ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। प्रकृति को आप दिखाएंगे विभिन्न कला के रूप में अलग अलग तरीके से नृत्य कर रहे हैं, अलग अलग तरह से डिजाइन बना बना के जो है नृत्य कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, ऐसा देखने में आता है। पुरुष नहीं हिल रहा होता है, तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत पुरुष भी हिल जाता है। तो ये बात हमारी चेतना को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है, ताकि हम ये बात स्पष्ट रूप से देख सकें कि हमारी चेतना कितनी स्थिर है। स्थिर चेतना को प्रकृति डिस्टर्ब नहीं करती है, और जितनी ज्यादा अस्थिर चेतना होगी उसको प्रकृति उतना ज्यादा उंगलियों पर नचा लेती है। उंगलियों पर पता कहाँ नचाया जाता है? कौन सी जगह है जहां पर उंगलियों पे प्रकृति नचा लेती है पुरुष को? कोई दुनिया में कोई एग्जाम्पल है ऐसी जगह? वैश्यालय होता है ना,
वैश्यालय बोलते हैं। तो वैश्य किसको कहते हैं? वैश्य क्या करते हैं? जो केवल कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देते हैं प्राप्त करने के लिए, जो लेन देन में बड़े वो होते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि तुम तो बड़ी बनियागिरी करते हो, ऐसे कहते हैं अक्सर लोग। बनियागिरी मतलब 5 रुपए लिए हैं तो कम से कम 6 रुपए तो इससे मिल ही जाए हमको। हमने 5 रुपए का सुख इसको दिया तो कम से कम 6 रुपए का तो सुख काम तो इससे ले ही ले हम। बात समझ रहे ना? हमारा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। तो वैश्य कहते हैं जिसमें लेन देन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जो कुछ मिला है उसको सहज स्वीकार नहीं करते, जो नहीं मिला उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बात स्पष्ट हो रही है ना? हो रही।